बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादातर इसके अंदर मैंने शॉपिंग ही की हुई है और ज़्यादातर में टाउन के ही वीडियो है। मैंने अभी तक ये वीडियो हालांकि मैंने बनाई है उवेस के बर्थडे की वीडियो नहीं है। बर्थडे की वीडियो में इसके बाद अपलोड करूँगी। पहले मैं ये शॉपिंग की वीडियो मैंने की है। तो पहले मैंने यहाँ पर लास्ट मंथ में मैंने शॉपिंग किया था। हमारे घर के वो जो पहले तौसीफ की शॉप थी ना, वहाँ पे एक नई शॉप खुली हुई है। वहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे प्लेट और पिलोस और सॉक्स वगैरह बहुत ही कुछ मिलता है। तो मैंने वहाँ से शॉपिंग की थी। तो मैंने सोचा चलो अपने व्यूवर्स को भी दिखाती हूँ। तो कुछ मैं टाउन से लाई थी और कुछ हमारे बाजू में से। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्लेट भी बहुत ही प्यारे, आप खुद देख सकते हैं, और बहुत ही चीप थे। और यहाँ पे वुमेंस डे के दिन वो भी मैंने वीडियो थोड़ा क्लिप बना ली थी। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग में डालूँगी। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं था, मैं शॉप में थी और मीनू मेरे लिए केक लाया था वुमेंस डे के लिए। मैंने कहा हम कहाँ वुमेंस डे बनाते हैं। तो फिर भी उसको शौक था, उसने पैसे कलेक्ट किए थे क्योंकि हमें उसको पॉकेट मनी देती हूँ। तो वो पैसे कलेक्ट करके लाया था। तो उसने मुझे बोला मम्मी प्लीज़ व्लॉग में डालना। तो फिर मैंने छोटी सी क्लिप बना ली कि चलो वो भी खुश हो जाए। तो ये मैं वो बहुत शौक से लाया था मेरे लिए केक। पर हस्बैंड और क्या वो मेरे हस्बैंड तो काम पे थे, तो उनको तो पता भी नहीं था। फिर वो लोग जब नहीं शायद हाँ काम पे ही थे, तो वो लोग तो नहीं थे। तो फिर वो लोग आए, उसके बाद मैंने काटा, लेकिन उसका वीडियो नहीं किया। फिर मैं दूसरी बार मैं टाउन गई थी उवेस की बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए। तो उस वक्त मैं और मीनू और हस्बैंड गए थे। वो उवेस नहीं था, उवेस स्कूल गया था। मैंने मीनू को उस दिन बोला था एक आज स्कूल मत जाना, मेरे साथ टाउन आना। और हस्बैंड भी मेरे साथ आए थे। मैं दोपहर को गई थी, उन्होंने आधी छुट्टी ली थी। तो यहाँ पे मैं वो वीडियो बना रही थी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। वो तो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी। वो तो मैं उवेस का जो गिफ्ट मैं लाई हूँ वो तो उवेस के बर्थडे का जब मैं वीडियो बनाऊंगी उसी दिन दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैंने क्या क्या चीज़ें ली है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। आप देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट में आई थी। तो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत ही चीज़ें हैं। मुझे लेना तो बहुत ही कुछ था, लेकिन मैंने उवेस के बर्थडे के लिए बहुत पैसे खर्च कर लिए। तो मैंने सोचा अभी नहीं, मैं लूँगी। और यहाँ पे डब्बे भी, ये स्पाइस के इतने प्यारे प्यारे डब्बे थे। लेकिन वो भी मैं वो जो मेरे बाजू में जो शॉप खोली है ना, वहाँ से मैं लाई थी दूसरा डब्बा। बहुत ही प्यारा डब्बा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी दूसरे व्लॉग में। इसके बाद मैं दूसरा व्लॉग भी बनाने वाली हूँ। मैंने उवेस के बर्थडे के दिन क्या क्या खाना बनाया है, क्या क्या उसको गिफ्ट दिया है, कैसे हमने एंजॉय किया, क्या क्या किया, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो तब तक मैंने सोचा चलो बाहर टाउन में उवेस के शॉपिंग करने जाती हूँ। तो कुछ चीज़ें जितनी जिस शॉप पे मैं गई थी उस शॉप की मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो कर ली कि बस अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे डिस्काउंट तो सबको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। फिर भी जो लोग यहाँ पे नहीं हैं साउथ अफ्रीका में, जो मेरे दूसरे व्यूअर्स हैं, मेरे जो दूसरे फ़ैन हैं, वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी और मुझे तो इतनी पसंद आई थी। लेकिन आपको पता है जब भी मैं टाउन जाती हूँ मैं कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ। और यहाँ से मैंने चीज़ें ली भी थी, अब क्या लिया था वो मुझे याद नहीं है। आप देख लेना कि मैंने क्या लिया है। वो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी या दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत दिन हो गया मैंने किया था, तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है। मैंने एक महीने में 4-5 मरतबा वीडियो किया और फिर उसकी थोड़ी क्लिप डाली। और यहाँ पे वो मेरे भतीजे को ये चाहिए थी फ्राई पैन, लेकिन उसने मुझे ऐसा कहा सिर्फ देख लेना और प्राइस देखना, लाना मत। तो फिर मैं उसके लिए मैं देख रही थी। तो फिर मैंने उसको बोला, तो वो कह रहे थे नहीं हम दोबारा जाएंगे साथ में, अभी वो थोड़ा बिजी है तो वो भी मेरे साथ टाउन नहीं आ सकता। वो दूसरा भतीजा जो वो कपड़े सिता है वो आ गया है ऑलरेडी, जिसको पता नहीं उसको बता दूं, लेकिन अभी तक वो कपड़े नहीं सी रहा है। वो कह रहा था कि अभी मुझे वो काम स्टार्ट नहीं करना है, वो दूसरे काम में अभी बिज़ी है। तो वो जब भी वो कपड़े सीना चालू करेगा तो उसकी भी एडवर्टाइज में
आपके साथ यूट्यूब में ज़रूर करूँगी। तो जिन लोगों को भी सीना है वो मुझे बोल देना, और जिन लोगों को पता है वो लोग तो ऑलरेडी मेरे पे फ़ोन भी आ गया और बोलने भी लगे कि तुम्हारे भतीजे को बोलो मेरे ये कपड़े सी दे, ये कर दे, वो कर दे। मैंने कहा अभी वो ना बोल रहा है, अभी नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी प्यारी प्यारी प्लास्टिक वगैरह। और यहाँ पे आयत आयत इतना परेशान कर रही थी, इतना परेशान कर रही थी। बस वो कोई टॉयस उसने देख लिया था, उसको चाहिए था। मैंने कहा यहाँ पे नहीं, हम दूसरी शॉप पे जाएंगे, वहाँ से लाएंगे। तो उसको जो मैंने टॉयस दिखाया था, इतनी प्यारी डॉल दिखाई थी, इतनी महंगी डॉल दिखाई, लेकिन उसने वो नहीं ली। लेकिन वो 5 रहने वाला वो बबल बबल्स कहते हैं ना उसको, वो लिया। मैंने कहा इतनी महंगी तुझे डॉल दिखा रही हूँ, तुझे डॉल पसंद नहीं है और ये पसंद है। जब मैं छोटी थी आयत की जितनी, तो मैं तो डॉल के लिए इतनी रोती थी, इतनी रोती थी। जब भी मैं अपनी मम्मी के साथ जाती थी बाज़ार, बस मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जब भी मैं जाती थी बस एक डॉल पकड़ के ही लाती थी। तो मेरा बचपन तो ऐसा था। अब आयत सबका बचपन एक जैसा तो नहीं होता है ना। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि यूएस के लिए ये लूँ, वो लूँ, ये लूँ। वैसे मैं दिखाऊंगी मैंने यूएस के लिए क्या लिया है, वो मैं आपको बहुत ही जल्द दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कितनी शॉप पे गई, इस शॉप स्पॉट में गई, यहाँ गई, वहाँ गई, फैशन वर्ल्ड गई, शॉपराइट गई, सब जगह गई। कहाँ कहाँ गई मैं सब वीडियो आपको दिखाती हूँ, आप आगे आगे देखते रहिए। और दूसरी ये बात कि मैं अभी बहुत ही कम व्लॉग अपलोड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप समझ सकते हैं। और ऊपर से मैंने आप लोगों को बोला था ये वीडियो मैंने दूसरी बार, मतलब कि हाँ, ये वीडियो फ्राइडे का है शायद, हाँ फ्राइडे का है। तो ये फिर महीने में 3-4 मरतबा मैं गई थी, मतलब कि नहीं 3 बार, हाँ 3 बार। एक बार तो मैं इधर से ही गई थी, टाउन नहीं गई। फिर एक बार हस्बैंड के साथ गई और दूसरी बार ये यूएस के साथ। लेकिन यूएस को तो ये जब मैं गई थी ना, तो बस मुझे गिफ्ट पैकिंग उसके लिए लेनी थी और कुछ सरप्राइज से चीज़ें लेनी थी। तो इसको तो पता भी नहीं था कि मैंने क्या चीज़ें ली थी, क्योंकि वो जब मैं पहली बार गई थी ना हस्बैंड के साथ, तब मैंने ऑलरेडी उसके लिए गिफ्ट खरीद ली थी। तो उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो मैं सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो वो मुझे बार बार कह रहा था, मम्मी तू पैकिंग के लिए ये चीज़ें ले रही है, मुझे बता देना तूने मेरे लिए क्या लिया है, क्या सरप्राइज़ है, क्या सरप्राइज़ है। लेकिन मैंने उसको बताया ही नहीं, क्योंकि मैंने वो पैकिंग के लिए बॉक्स लिया था ना। तो वो कह रहा था तुमने मेरे लिए फ़ोन लिया होगा। फिर कहता है नहीं तुमने मेरे लिए शूज़ लिया होगा। फिर कहता है नहीं तुमने मेरे लिए ये लिया होगा, वो लिया। मैंने कहा तू गैस करता रहे, मैं तुझे तभी दिखाऊंगी जब मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। तो वो इतना परेशान कर रहा था। तो देखो यहाँ पे मैं बॉक्स ले रही थी पैकिंग के लिए कि मैं ये बॉक्स लूँ या वो बॉक्स लूँ। तो मैं ये बॉक्स ले रही थी, तो वो कह रहा है पक्का तुमने कुछ ऐसी चीज़ ली है, मुझे लगता है तुमने फ़ोन ही लिया है मेरे लिए। मैंने कहा तेरे पास ऑलरेडी तो फ़ोन है, मैं क्यों फ़ोन लूँगी। तो वो कह रहे लगा मम्मी प्लीज़ तड़पा मत, मुझे बता दे, मुझे बता दे। मैंने कहा नहीं, सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ नहीं रहता है। और यहाँ पे आयत देखो बहुत ही परेशान कर रही है। और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर थे यहाँ पे, मुझे फ्लावर इतने पसंद है। देखो रोज़ कितने कितने खूबसूरत है। तो वो भी मुझे लेने थे, मुझे बहुत कुछ लेना है, लेकिन अभी नहीं, धीरे 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 धीरे। और दूसरी ये बात, हाँ मैं आपको क्या कह रही थी कि मैं हर मर्तबा आपको कंप्लेन करती रहती थी कि मेरे कंधे में दर्द है, मेरे कंधे में दर्द है। तो वो दर्द तो मुझे तभी ख़त्म होता है जब मैं दवाई लेती हूँ। तो वो दर्द अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी पता नहीं अब कमर में दर्द होना चालू हो गया है। इतना दर्द होता है कमर में, क्या बात पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। और वो दर्द किस लिए कर रहा है अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। तो मैं डॉक्टर के पास भी बहुत जल्दी जाने वाली हूं। तो उस वजह से मुझसे ना कुछ काम होता है और ना ही मुझसे व्लॉग होता है। तो आप इस सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही लेट व्लॉग डालती है, तो ये प्रॉब्लम है। पहले तो मैं घर का काम करती हूँ, आयत को भी देखना, बच्चों को भी देखना, और शॉप में भी मैं जाती हूँ, आप लोगों को पता है। तो शॉप का भी देखना, शॉप से फिर घर आना, फिर खाना बनाना, खाना खा के फिर बर्तन धोना, ये करना, फिर सो जाना, फिर दूसरे दिन यही ड्यूटी। तो उसके लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और हाँ, आपने ये नेस्प्रे पाउडर देख लिया तो समझ ही गए होंगे कि मैं कुछ स्वीट बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ, ये उवेस के बर्थडे के दिन मैं आपको दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी, उस पे आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेस्प्रे पाउडर लिया था, तो
उस स्वीट में आपको बताऊंगी मैं क्या बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे इतना प्यारा कप था, ये कप मुझे बहुत ही पसंद आया था, मुझे लेना था, लेकिन मेरे पास इतने कप है और कितने तो टूट गए मेरे कप। तो फिर मैंने सोचा नहीं रहने दे। फिर सोचा यूएस के लिए ले लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यूएस के लिए मैंने बहुत अच्छा कुछ लिया है, अब क्या लिया है वो तो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में ही दिखाऊँगी। और यहाँ पर आयत को लग गई थी तो रोने लगी। आयत तो जब भी मैं टाउन जाती हूँ यार, आयत मुझे इतना परेशान करती है कि बात ही मत पूछो, इसलिए मैं अकेले टाउन जा ही नहीं सकती, या तो मैं मीनू को ले जाती हूँ या तो वेस को ले जाती हूँ। और यहाँ पे मैं, हाँ, सॉपराइट में हूँ, ये सॉपराइट ही है ना, हाँ सॉपराइट में है। तो यहाँ पे मैं अपने मिमी और बॉबी के लिए खाना देख रही थी, क्योंकि उनका खाना ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा कौन सा लूँ, ये लूँ या वो लूँ। तो फिर बोलता है वो मीनू के, मम्मी ये ले ले, ये उस मिमी और ये बॉबी बहुत ज़्यादा खाती है, हर बार हम ये लेते हैं, एक बार ये भी लो। क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो उसने बहुत अच्छे से खा रही थी। तो फिर मीनू बोलता है मम्मी ये ले ले, तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, वही ले लेती हूँ। और कैन तो मेरे पास ऑलरेडी कैन फूड तो था, तो मैंने कैन फूड नहीं लिया, मैंने ये ग्रीन वाली ले ली, मुझे तो नाम नहीं आता है। इपोल क्या लिखा है पता नहीं, जो भी है आप समझ जाइए। तो मैंने ये प्लास्टिक ले ली थी उसके लिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे वेस मुझे कह रहा था मम्मी मेरा क्योंकि जिस दिन बर्थडे था ना उसके अगले दिन, हाँ यहाँ पे देखो सरप्राइज में कितनी लंबी लाइन है। तो उसके अगले दिन हम गए थे टाउन। तो यहाँ पे वेस कह रहा था मेरी तरफ से मैं आप सब लोगों को मैकडॉनल्ड ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा शायद हमें आइसक्रीम दिला रहा होगा, तो फिर मैंने कहा नहीं रहने दे। लेकिन वो जिद करने लगा, नहीं मम्मी तुम हमारे लिए इतना कुछ करती हो तो फिर चलो। और ये पहली बार नहीं है, ये शायद तीसरी चौथी बार मुझे ये लेके आया, लेकिन मैंने व्लॉग अभी तक नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा चलो इसका भी व्लॉग बना लेती हूँ। तो जैसे हम टाउन से हमारा काम ख़त्म हुआ तो हम मैकडॉनल्ड आए थे, क्योंकि वो इसने कहा मुझे अपनी तरफ से तुम लोगों को कुछ खिलाना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई मसला नहीं, जो भी खिलाना है खिला दे। पहले मुझे आइसक्रीम लगा, फिर वो धीरे से उसने तो ऑर्डर दे दिया। फिर हम वहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे मतलब कि मैकडॉनल्ड में। और यहाँ पे आयत ऐसे कर रही थी आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। तो मैंने कहा अच्छा रुक, तुम्हारा भैया लेके आता है। तो फिर मैंने देखा तो वे सब के लिए बर्गर और चिप्स और आयत के लिए आइसक्रीम लेके आया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको अल्लाह लंबी उम्र करे, तंदुरुस्ती दे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सीधा है, लेकिन थोड़ा दिल का कमज़ोर है, मतलब कि उसको बहुत जल्दी बात बुरी लग जाती है। वो मीनू की तरह नहीं है, मीनू मेरी तरह है, थोड़ी देर मुझे दिल में लगता है फिर कुछ नहीं। फिर कहती हूँ जाए बाहर में, जिसको जो करना है वो करे। बस थोड़ी देर ही मैं रूठ जाती हूँ, फिर कुछ नहीं, मैं दिल में कुछ नहीं रखती। लेकिन वे सेम उसके पापा की तरह है, अगर कोई बात लग जाती है तो महीनों तक दिल में रखते हैं। फिर उनके दिल से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड तो अभी बड़े हैं, इसलिए वो तो समझते हैं, लेकिन वे सभी, लेकिन कोई नहीं, वो भी धीरे धीरे जब ज़िंदगी देखेगा, लाइफ देखेगा, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि लाइफ कैसी है। और यहाँ पे देखो आयन आइसक्रीम लेके आ गई और वो खाने लगी, और वो इतना गंदा कर रही थी, बहुत ही गंदा। और यहाँ पे ओएस भी आ गया, तो हाँ कोल्ड ड्रिंक भी थी उसके साथ। तो ये तीसरी मर्तबा 2 मर्तबा वो घर लेके आया था, और इस बार वो मुझे कहने लगा ये भी घर ले जाना है। मैंने कहा आप कहाँ घर ले जाए, इधर ही खा लेते हैं। तो उस दिन फिर फ्राइडे का दिन था, हाँ फ्राइडे का दिन था, और सैटरडे का उसका बर्थडे था। तो हमने सैटरडे को, मतलब कि आज मैं जब ब्लॉग बना रही हूँ, मतलब कि मैं जब व्लॉग नहीं, ये क्या है, एडिट कर रही हूँ, तो आज ही अपलोड कर दूँगी मैं उसके बर्थडे के दिन ही। और कल संडे है, तो कल मैं क्या खाना बनाने वाली हूँ, क्या गिफ्ट देने वाली हूँ, ये सब कुछ मैं आप लोगों को दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। और कल वो वीडियो बनाऊंगी, और व्लॉग कब डालूंगी उसका तो मुझे पता नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं एडिट करूंगी, वॉइस करूंगी, फिर व्लॉग बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने खाना खा लिया और कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। और घर पे मुझे वैसे भी खाना तो बनाना नहीं था, बहुत ही सारा कुछ मैंने खाना बनाया था। अखनी भी थी, फ़िश भी थी, और बैगन भी थे। तो मैंने सोचा था खाना नहीं बनाऊंगी, घर पे ऑलरेडी खाना पड़ा हुआ है। लेकिन वेस ने ऑलरेडी हमें बर्गर खिला दिया। तो मुझे तो बिल्कुल ही भूख नहीं थी। लेकिन साजिद मेरे घर पे जो रहता है,
तो हर बार वो उसके लिए भी लेता है बर्गर, लेकिन इस बार उसने नहीं लिया कि मम्मी वहाँ जाते जाते ये हो जाए वो जाए। कि मैंने कहा कोई मसला नहीं, चलो घर, वो खाना घर पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, वो खा लेगा। तो हम घर यहाँ पे आ गए और मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी सरप्राइज से वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मिमी भूखी थी बेचारी, तो वो खाना देख के कैसा कर रही थी। तो मैंने कहा सब कुछ छोड़ो, पहले इसको खाना खिला दो। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, मुझे नेस्ले पाउडर लेना था, मिमी के लिए खाना लेना था, तो खाना लिया था, बच्चों के लिए चिप्स वगैरह लिया था। अब ये दूसरा दिन है, सैटरडे का दिन है। देखो तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे चेस। अब मुझे तो इसमें समझ में नहीं आता है कैसे खेलते हैं। तो बाजू में हमारा नेबर है ना, वो लेके आया था, उसके साथ मीनू खेल रहा था। तो वो मुझे कहता है आंटी आप भी खेलोगे? मुझे कहा मुझे तो ये दिमाग के बाहर है, मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसे खेलते हैं। फिर भी मैंने कोशिश की, लेकिन फिर मैंने कहा रहने दे, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पे हस्बैंड ऑलरेडी काम से आ गए थे। सैटरडे का दिन था तो मैंने कुछ सामान मंगवाया था, क्योंकि वो इसके बर्थडे के दिन मुझे जो कुछ बनाना था तो वो सामान लेके आए थे। वो यहाँ पे एक हिंदू की शॉप है वहाँ से। तो काजू बादाम, फिर इलायची, फिर जेली, क्योंकि मैं कुछ डिज़र्ट भी बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ वो सब कुछ मैं बताऊँगी, और ये देख के भी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो गुलाब जामुन भी वो इसको बहुत पसंद है, तो गुलाब जामुन भी बनाने वाली हूँ। लेकिन नेस्प्रे पाउडर से क्या बनाने वाली हूँ वो भी शायद आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे हस्बैंड फिर ये सब कुछ चीज़ें लाए थे, कुछ खाने की, बेसन था, ये कुछ जेली थी, बस ऐसे ही सब लाए थे। तो मैं दिखा रही थी कि चलो मैं दिखा देती हूँ। वैसे भी मैंने व्लॉग कई दिनों से नहीं किया था, तो इस बहाने हमारा व्लॉग भी बन जाए। तो ये सब है। और यहाँ पे हाँ स्वीट कंडेंस मिल्क है, डिज़र्ट क्रीम है, जेली है। मैं ये जेली से बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने वाली हूँ। ये पहली बार मैं रेसिपी दूँगी आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बनाना। ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन अभी श्योर नहीं है, मुझे टाइम मिलेगा तभी बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत ही कुछ बनाना बाकी है। और पापड़ भी लाए थे, मुझे पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।